हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम अलजेब्रा का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अलजेब्रा बीजगणित संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बीजगणित। जैसे पद हो गया, बहुपद हो गया, व्यंजक हो गया और समीकरण हो गया। जैसे मैंने लिखा ax² + bx + c = 0। अब ax² एक पद है और bx एक पद है और मैंने लिखा c, ये भी एक पद है। यदि हम इतना देखें तो ये दो पद हो जाएगा। यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी देखें तो ये तीन पद हो जाएगा। तो हम समझ गए कि पद क्या होता है। जैसे मैंने लिखा ax² तो ये एक ही पद ही है। इस पे लिखा bx, ये भी एक ही पद है। मैंने लिखा ai + c तो ये द्विपदी होगा। बहुपद क्या होता है, जैसे इसके लिए मैंने एक छोटा सा फार्मूला लिखा है। ये है फार्मूला। जो चर होता है, अब चर हम लोग जान जाते हैं। जैसे यहाँ पर x चर है। चर वे संख्याएं जो चलती फिरती हैं, अर्थात जिसके मान हम बदले सकते हैं, उसे हम कहते हैं चर। अचर क्या होता है, इसके मान स्थिर होते हैं, अर्थात इसके मान हम नहीं बदल सकते, उसे हम कहते हैं अचर। तो बहुपद हमेशा हम याद रखेंगे, जो चर होगा उस पे घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकती, ना अंडर रूट हो सकता है। यदि अंडर रूट है, यदि उसका वर्गमूल निकलेगा तो वो हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया x² अंडर रूट में, तो इसका पावर होगा, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा x, तो ये बहुपद है। हम हमेशा याद रखेंगे x पे पावर अर्थात चर जो रहेगा वो कभी भी भिन्न में ना रहे, ना अंडर रूट में रहे, जिसके मान ना निकल सके। व्यंजन का क्या होता है, यदि ax² + bx + c हमने लिखा तो ये इतना कहलाएगा व्यंजक, और इक्वल टू मैंने इसी को लिख दिया यदि px तो वो कहलाएगा व्यंजक। अगर मैंने बराबर 0 लिख दिया तो वो कहलाएगा समीकरण। तो बीजगणित क्या होता है आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम देखते हैं कुछ सवाल बहुपद के। जैसे बहुपद होता क्या, हम पहचानेंगे कैसे। जैसे यह है क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। तो यह है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इससे हमें पहचानना है कि ये बहुपद होगा कौन। तो ये है बटे, ये तो भिन्न के रूप में है, ये तो नहीं हो सकता। ये है अंडर रूट में, ये भी नहीं हो सकता। और ये है x², हमेशा हम चर ही देखेंगे, जो कि ये c है हमारा बहुपद। ये है अंडर रूट में तो ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। तो ये है अंडर रूट में, ये भी नहीं हो सकता। ये भी अंडर रूट में, ये भी नहीं हो सकता। ये भिन्न के रूप में, ये भी नहीं हो सकता। ये 2x ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। तो ये भिन्न है, ये भी भिन्न के रूप में अंडर रूट में है, तो ये होगा, क्योंकि इस पे x पावर कितना है, 0। तो इसी तरीके से यह है। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। तो ये है माइनस में, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, और ये भी 0 है। तो यहाँ अगर हम चाहें तो x पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय बहुपद है। अब रेखीय बहुपद क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया ax + b, तो जो ये चर है इस पे पावर 1 है। यदि किसी चर पे पावर 1 हो तो उसे हम कहेंगे रेखीय बहुपद। तो यह है बटे के रूप में, इस पे x पावर -1 होगा। इस पे देखते हैं, इस पे 2 है तो द्विघातीय होगा, अर्थात 2 घातीय कहलाएगा। ये है 1, ये है हमारा रैखिक समीकरण। तो हमारे हिसाब से आप लोग बहुपद समझ ही गए होंगे। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।